घटक से पहले शिक्षक को पूर्णतः अवेयर कर दीजिए और समाज में मिशन प्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी शिक्षक से मूल्यांकन कराइए। आप कोई मूल्यांकन करता नहीं है कि आप कोई वैल्यूएटर हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, आप वहाँ जाते हैं तो कुर्सी पर हुक्म चलाते हैं। यू विल नॉट डू सच वर्क। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने टीचर को उसको मिशन प्रेरणा के सारे घटक से अवगत कराइए। इसीलिए मासिक मीटिंग का एजेंडा तय हुआ है कि आप वो सारे घटक से अवगत कराइए। सारे घटक से अवगत होने के बाद उसको अपने काम के मूल्यांकन के लिए निर्धारित करिए। आपने जो काम किया उसका मूल्यांकन करिए कि क्या हमने 50% काम कर लिया, क्या हमने 60% काम कर लिया। डिग्निटी ऑफ द टीचर ये लिखा है इसमें, अगर कोई देखना चाहे तो आके देख लीजिए। इसमें लिखा है डिग्निटी ऑफ द टीचर। उन्होंने कहा कि टीचर की डिग्निटी को आप हमेशा बनाए रखें। देखो कुछ गाड़ी सपोर्ट करिए और उनके मोराल को हमेशा बनाए रखिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि दे आर द पार्ट ऑफ सम ए बिग मिशन। नोट करो, वही सबसे बड़े मिशन के ध्वजावाहक हैं, उन्हीं को काम करना है। हमको और तुमको आदेश करना है। नीचे कौन कर रहा है? टीचर। हम विद्यालय बनाने गए थे क्या? जो 10 विद्यालय में काम किया हमारे हेडमास्टर ने दिन रात, क्या मैं उनके साथ था क्या? नहीं, मैं रात दिन उनको पूछता था कि मास्टर साहब कितना काम हो गया, रामभूषण जी और शिव कुमार जी फलाने कितना काम आपने कर लिया। तो मेरा कहना है जैसे वो सालीपुर से लेकर सगवारा तक जितने विद्यालय मेरे थे, हमने उनसे पूछा है, उनको मोटिवेट किया है ये काम कर लीजिए। हमने सबसे पहले राजीव सिंह सालीपुर जूनियर में है, हमने कहा पीपीटी बनी है, कहे सर अभी नहीं बनी, कहीं बनवा लेंगे, आप चिंता मत करिए। हमारा कहना कि मैं केवल याद कर रहा था, काम कर लूँगा। काम उन्होंने किया। आप साइबर कैफे गए, अपना पीपीटी बनवाया, आपने लैपटॉप व्यवस्था की, चलाई। आपके काम से हुआ कि अच्छा काम हुआ। तो उन्होंने खुद लिखवाया है कि दे आर द पार्ट ऑफ बिग मिशन। प्रेरणा मिशन के ध्वजावाहक हमारे शिक्षक ही हैं, हेडमास्टर करके विशेष। विभिन्न घटकों को उनके साथ बताना है, उनको समझाना है, समस्या को सूचीबद्ध करना है। अगला उनका टॉपिक था कि समस्या को सूचीबद्ध करना है कि मिशन प्रेरणा को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या समस्या आ रही है। उसके बाद उन्होंने लिखा है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और पहचान। पुरस्कार और पहचान ये भी आपको उनको देना है। ऐसा नहीं कि आपने उनसे काम कर लिया। तो आज हमने जो बताया, हमने 10 हमारे जो स्टार टीचर थे, आप जो स्टार काम कर रहे हैं, सारा ब्लॉक जान गया। 10 विद्यालय को मिशन प्रेरणा की टीम ने देखने के लिए चुना था, सब जान गए ना। तो उन्होंने काम किया। आपके काम को भी हम आगे जान रहे हैं, अच्छे काम वालों को भी जान रहे हैं। केवल इतनी सी बात है, हमें अपनी चीज को करके दिखाना है और करके छुपाना नहीं है। करके दिखाना है, करके छुपाना नहीं है। करके छुपा लेंगे तो ठीक है, हम देखेंगे, आप देखोगे नहीं। आप काम करिए, ग्रुप में फ्लैश करिए, लोग देखेंगे, आपसे क्वेरी करेंगे, आपसे कमेंट करेंगे, आप जवाब दीजिए। आपसे पूछेंगे काम कहाँ आपने कर लिया, ये काम आपने कहाँ से किया, आप जो बताइए, वो भी जाएंगे, वो भी काम करेंगे। ये चीज़ों को करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने दिया कि एक्सपोजर विजिट कराएं समुदाय के सामने। उन्होंने लिखा है कि एक्सपोजर विजिट कराएं समुदाय के सामने। एक्सपोजर विजिट का मतलब है जो विद्यालय अच्छे बन गए हैं उन टीचरों को वहाँ ले जा करके उनको पूरी छूट दीजिए। आप स्वयं बताइए कि 10-10 टीचर को आप इन स्कूलों में जाइए और 10-10 टीचर इन स्कूलों को देख के आइए। मेरे पास एक विजन है, मैं एक कार्य योजना कल भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। तो मैं संकुल के ऐसे विद्यालय जो हैं वहाँ पर मैं उस संकुल के सारे शिक्षकों को बुला के स्वयं की उपस्थिति में एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये कार्य योजना कल से जारी करूँगा और जो आप लोग और बना लिए हैं वो अपनी फ़ोटो भी ग्रुप में भेजेंगे, आप काम करेंगे। एक्सपोजर विजिट के लिए हमारे सर के निर्देश है, उससे आपके जो दिमाग का बंद दरवाज़ा है ऑटोमेटिक खुलेगा। कि उस बंद दरवाजे के पीछे काम करने की जो हमारी ललक है वो इसलिए रुकी हुई है कि हमको कोई जगा नहीं रहा है। तो आपको जगाने के लिए मैंने ये मीटिंग रखी है, आप इसको देखिए और इसको सुनिए और इसको कराइए। उसके बाद आगे उन्होंने जो दिया था, अंतिम बात आपको सुनेंगे। उन्होंने लिखा था, सुन तो लीजिए, जो खराब काम कर रहे हैं उनको अपना रूप दिखाइए। ये लिखा है इसमें
इसलिए नहीं, खराब काम का मतलब उनका ये था कि क्या बार बार हम कहते हैं ये काम करना है, क्या बार बार हम कहते रहेंगे साल भर ये काम करना है, क्या हम बार बार कहते रहेंगे आप ये काम नहीं किए? कितनी बार छूट चाहिए भाई, कितनी बार छूट चाहिए? उसकी भी तो कोई एक लिमिट होगी, उसके भी तो काम करने का एक कोई समय निर्धारित हमें करना पड़ेगा। भाई ठीक है, आपने हमसे पूछ लिया सर 1 हफ्ते में आपने समय दिया, मैंने इतना इसकी फाउंडेशन कर ली है, मुझे बनाने के लिए 1 हफ्ते का समय और दीजिए। हमने आपको 10 दिन का समय दे दिया। 10 दिन बाद जब हम आपके पास गए तो आपने कहा हमने 50% काम कर लिया, हमें 10 दिन का समय और दे दिया, हमने काम कर लिया। क्या मुझे आपसे हर 10 दिन के बाद ये पूछना क्या आपने काम शुरू किया? नहीं। कायाकल्प के तहत सीडीओ साहब ने इसीलिए लक्ष्य तय कर दिया, इस काम को मैं नहीं पूछूंगा। मेरा कहना था कि काम को करने के लिए लक्ष्य टुकड़ों में तय कर लीजिए, और टुकड़ों का लक्ष्य जैसे आपका पूरा हो जाए आप अगले वाले पार्ट पे पहुंच जाइए। इसलिए आप इस काम को करने के लिए इसको देखिए। तो ये मैंने चीज़ों को जो बताया स्वयं का निर्देश है कि आप इस काम को करिए जाकर।